हाँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा जानते हैं कौन सी क्रॉप्स होती है? राइस है। और इसके लिए टेम्परेचर जो है ना, रूम के टेम्परेचर से ज़्यादा चाहिए, यानी 20 से ज़्यादा चाहिए। आपको पता है कि रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए, है ना। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जो है कि सबसे ज़्यादा जो ईल्ड है ना, ये पंजाब में है ना। ये ध्यान रखना, लोग कंफ्यूज आते हैं कि पंजाब छोटा स्टेट है, वहाँ कहाँ से होगा। सबसे ज़्यादा ईल्ड यहीं है। हाँ, और ये पूरे वर्ल्ड का 25% राइस तो इंडिया में ही होता है। बस इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। इसके बाद चलते हैं व्हीट में। ये जो है ना सेकंड नंबर पे आती है राइस के बाद। ये जो है ना, इसके लिए टेम्परेचर कम चाहिए, 15 से 20 चाहिए, रेनफॉल 75 सेंटीमीटर चाहिए, है ना। और इसकी भी ईल्ड जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पंजाब में होती है। और ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है, ध्यान रखना है। और इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। फर्स्ट कौन सा है? ये वो चाइना होगा। हाँ। फिर थर्ड नंबर पे ज्वार है। ये ज्वार जो है ना, ये महाराष्ट्र में है। इसके लिए भी टेम्परेचर जो है ना, जितना चाहिए राइस को ना, उतना इसको भी चाहिए टेम्परेचर। बात सिंपल से गाइज, जो भी क्रॉप्स जो है ना, जो भी क्रॉप साउथ में होगी ना, उसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि साउथ में टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। तो ज्वार चूँकि महाराष्ट्र में होता है, तो वहाँ क्या है कि टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। रेनफॉल भी 100 सेंटीमीटर के आसपास, 30 से 100 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ज्वार जो है ना, फोडर क्रॉप है, ये ध्यान ये रखिएगा। बॉर्डर को अब क्या होता है भैया? ये तो श्रुति बताएंगे, बताए श्रुति। हेलो, ये तो जानवर लोग खाते होंगे, वही होगा। आवाज़ थोड़ा तेज बोलिए। जो जानवर लोग खाते होंगे। हाँ, वही है, फोडर क्रॉप। फिर नेक्स्ट है बाजरा। ये भाई बाजरा की रोटी खाइए भाई, गजब का मज़ा आता है यार। तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके लिए हॉट क्लाइमेट चाहिए, रेनफॉल 45 सेंटीमीटर चाहिए, है ना। ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो है ना, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, हो गया है। हाँ, ये राजस्थान साइड होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब कि इसको चूँकि हॉट चाहिए ना, हॉट क्लाइमेट है, मतलब डिजर्ट एरिया में हो सकता है बाजरा थोड़ा सा। हाँ, फिर आपको पता है भाई मेज। अरे भाई, टेम्परेचर इसको बहुत चाहिए यार, राइस से भी ज़्यादा टेम्परेचर इसको चाहिए। लीजिए मेज को, ये ध्यान रखिएगा। और जो है ना, इसका जो वो ना, रेनफॉल 75 सेंटीमीटर है। और जो है ना, ये भी फोडर क्रॉप है, ये ध्यान रखिएगा। फिर पल्स है। इंडिया पल्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, आपको पता है ये। पूरे वर्ल्ड का 1/5 जो है ना, 20% पल्स इंडिया में ही होता है। इसका रीज़न ये है कि इंडिया में लोग नॉनवेज कम खाते हैं, इसलिए। फिर इसके बाद है ग्राम। ग्राम तक को पता ही है भाई कि ग्राम जो है, ये बताइए आप लोग, चलिए, ग्राम जो है ना, खरीफ क्रॉप है कि रबी क्रॉप है? चलिए चले चले। राबी क्रॉप खरी। खरीफ कौन बोल रहा है? हेलो श्रुति। राबी होगा भैया। अरे यार, ये दोनों क्रॉप है, खरीफ भी है और रबी भी है। ये ग्राम अलग अलग है ना, ग्राम में बहुत सारे ग्राम आते हैं ना। हाँ, इसलिए ग्राम की कई सारी कैटेगरी है ना। एक होता है ब्लैक, एक होता है ब्राउन। तो उसमें क्या है ना, उस तरह से होता है। जैसे यदि कोई पूछे पल्स है, पल्स कौन सी क्रॉप है, तो पल्स खरीफ भी है, रबी भी है, उस टाइप का। चलिए, फिर ऑयल सीड्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि इंडिया जो है ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसर है। राइस हो गया, ठीक ना, पल्स हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, इनमें इंडिया जो है टॉप पे है। हाँ, ये ध्यान रखिए गाइज। 18% पूरा वर्ल्ड का तो ये इंडिया इंडिया जो है ना, पूरा कर देता है। जैसे ग्राउंड नट हो गया, देख लीजिए, ग्राउंड नट यानी वो क्या ना, ग्राउंड मूंगफली। नहीं यार, ग्राउंड आप लोग खाते हैं यार, ग्राउंड नट है। मूंगफली मूंगफली भैया, मूंगफली। हाँ, मूंग। आज आप लोग मूंगफली खरीद लीजिए, खा लीजिए, याद रहेगा।
ये जो है ना 18% मिलता है पूरे। और ये जो है ना खरीफ क्रॉप है, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद जानते क्या है, ये इसके बाद जानते क्या, सोयाबीन इम्पोर्टेंट है। सोयाबीन जो है ना मोस्टली हमारे एमपी में होते हैं भाई, एमपी को सोया स्टेट बोलते हैं वैसे भी ना मुस्कान। हाँ ये है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद जानते क्या है, तो ये देखिए क्या है ना, हम लोग अभी तक जानते क्या पढ़े हैं, अभी तक हम लोग पढ़े जानते क्या, ये क्रॉप सीरियल क्रॉप पढ़े हैं। ये जो है ना क्रॉप जो है ना, जो ये वाली क्रॉप्स है ना। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जानते किसको लगता है अभी तक है, मेज को, फिर राइस को, ध्यान रखना। और रेनफॉल सबसे ज़्यादा किसको लगता है, राइस को। हाँ मोटे मोटा याद रखिए। अब चलते हैं फाइबर क्रॉप्स में। आपको पता है कॉटन, भाई कॉटन जो है ना, ये जो है इसको सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। हाँ मैंने कल बताया था। अब भाई इसके लिए भाई 6-7 महीना चाहिए भाई टाइम, दिक्कत है भाई ये। हाँ ये है, टेम्परेचर भी अच्छा चाहिए इसको। और जो है ना पूरे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और जो है ना इंडिया ये कॉटन का। तो फर्स्ट पे कौन होगा बताइए कॉटन में। चाइना। चाइना कि थाईलैंड है, चेक करना पड़ेगा मेरे को भी, आप श्योर नहीं है पर ये है। फिर थाईलैंड कैसे करते हैं? क्यों थाईलैंड क्यों नहीं हो सकता, कितनी जगह है क्या उगाने? ऑफ कोर्स है यार, ऑफ कोर्स है। फिर जूट है भाई, जूट को जानते हैं, जूट को क्या है ना गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन बोलते हैं। हाँ और इसके लिए भी टेम्परेचर जानते हैं कितना चाहिए, जितना उसको चाहिए राइस को। सबसे ज़्यादा रेनफॉल इसी को चाहिए जूट को, अब तक है 100 से 200 सेंटीमीटर तक चाहिए। भैया इंडिया ही बता रहा है इसमें तो। क्या बता रहा है, नहीं नहीं, चाइना चाइना उसके बाद इंडिया। हाँ चाइना ही होगा फिर। चाइना है। जूट में सबसे फर्स्ट थाईलैंड किसमें भैया? थाईलैंड, फिर रबर में होगा, रबर में। अच्छा। जूट में जो है ना आई थिंक वेस्ट बंगाल है ना फर्स्ट नंबर पे। नहीं, गुजरात बता रहा है इसके तो। नहीं नहीं, अरे जूट में बोल रहा हूँ कि जैसे फर्स्ट पे कंट्री कौन सी है, वो बांग्लादेश है कि इंडिया है जूट में। इंडिया है या बाकी? क्या क्या बोल रहे हो तुम मुस्कान, क्या बोल रहे हो? इंडिया लिखा। हाँ हो सकता है इंडिया, चूंकि अंदर इंडिया पीछे छोड़ दिया है बांग्लादेश को। किस 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 चीज से? कॉटन? जूट। जूट पे नहीं। हाँ जूट पे तो भैया आप बोले थे ना, जूट पे इंडिया फर्स्ट है। हाँ उसके बाद फॉलोड बाय कौन है? बांग्लादेश साथ होगा, फॉलोड बाय साथ। बांग्लादेश है हाँ। हाँ अब चलते हैं अदर क्रॉप्स में, जैसे शुगर केन भाई, इसके लिए भी 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और 100 से 50 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। और सबसे ज़्यादा जानते हैं कौन प्रोड्यूस करता है शुगर केन को, यूपी। लेकिन इसकी ईल्ड कम है, ईल्ड सबसे ज़्यादा जानते हैं कहाँ है, महाराष्ट्र की है शुगर केन में। लेकिन वैसे प्रोडक्शन में यूपी ही है, ध्यान रखना। और जो है ना ब्राज़ील के बाद जो है ना इंडिया सेकंड नंबर पे है शुगर केन में। हाँ पे चलते हैं टी में। टी तो भाई आपको पता है भाई कि इसके लिए भी टेम्परेचर ज़्यादा ही चाहिए। हाँ ये ध्यान रखना कि टी में जो है ना, टी में स्टैंडिंग वाटर जो है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है टी के लिए। इसलिए टी जो है ना स्लोप में उगाते हैं, स्लोप में, हिली एरिया में, क्योंकि ताकि पानी बिल्कुल ना रहे, पानी जमाव जो है ना टी के लिए खतरा है, ये ध्यान रखना है। ये है। चलते हैं कॉफ़ी में। ये कॉफ़ी क्या चीज़ है भाई, ये जो कॉफ़ी है ना, जो कॉफ़ी ज़्यादा खाता है उसको भूख कम लगती है ना। इसके 3 टाइप होते हैं इंडिया में, एक होता है अराबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। हाँ
ज़्यादा कोई इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है कॉफ़ी के बारे में ना पूछेगा। कर्नाटक सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कॉफ़ी, ध्यान रखना। फिर इसके टोबैको है, टोबैको भाई ये भी है भाई, इसमें जो है ना गुजरात साइड होता है भाई, क्योंकि ये वो वाला एरिया है ना, ड्रग्स वाला एरिया है। जो गुजरात हो गया, इधर आंध्रा हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया, ये सब टोबैको वाले ही हैं स्टेट है। तो ये है। इसके बाद हाँ रब, आप तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जानते किसको चाहिए? रबर का। जितने भी क्रप लोगों ने पढ़ा ना, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रबर को चाहिए। इसके बाद मेज को चाहिए, इसके बाद राइस को चाहिए। ये 3 चीज़ ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा रैनफॉल भी अभी तक रबर को ही चाहिए। हाँ, फिर इसके बाद जूट को चाहिए, फिर इसके बाद राइस को चाहिए। केरला जो है ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में रबर का। और पूरे वर्ल्ड में थाईलैंड जो है ना नंबर 1 पे है रबर के प्रोडक्शन में। क्या भैया क्या? थाईलैंड पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है। ये रबर में ना? हाँ थाईलैंड, इंडोनेशिया। हाँ। फिर चलते हैं सील। वहाँ पे वो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है इसलिए। टेम्परेचर ज़्यादा है और फिर क्या है कि वो भी ना रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। हाँ। सिल्क है, सिल्क जानते क्या है? सिल्क में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट है कि कर्नाटक जो है ना सिल्क को प्रोड्यूस करता है ज़्यादा। ये ध्यान रख लीजिए, बाकी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो ये गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी जो मैंने बताया है। एक रफ आइडिया आप लोगों को दे दिया है, बाकी इसको आप एक पढ़ ली, क्योंकि क्या ना कभी कभी क्या है ना कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प कर सकता है ये इन्फॉर्मेशन। क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर जो है ना यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो ये इसलिए क्या है ना यूपीएससी पूछ लेता है एग्रीकल्चर से। इसके आगे बाकी कल डिस्कस करेंगे।